निक्की बालदेवी की डायन को जीवित करने वाली बात को सुनकर हैरान रह गई। वो कुछ कह पाती उस पहले ही एक तीर तेजी से आकर उसके सीने के आर पार हो गया और वो लहूलुहान होकर गिर पड़ी। निक्की की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था और धुंधली आंखों से वो पीयूष और उसके परिवार को देख रही थी, जो उसे होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। धीरे धीरे निक्की की आंखें बंद होती गईं और उसके आसपास का शोर भी। थोड़ी ही देर बाद निक्की का शरीर शिथिल पड़ चुका था। निक्की को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को त्याग रही है, लेकिन तभी बालदेवी ने अपनी दिव्य शक्तियों की मदद से निक्की के शरीर से उस तीर को अलग किया और उसके घावों को भर उसे ठीक कर दिया। निक्की, ये मेरे साथ क्या हुआ था? ये तीर किसने मारा? बालदेवी, अभी वो सब जानने का समय नहीं है। तुम ठीक हो, यही बहुत है। फिलहाल तुम्हें वो करना है जो मैंने तुम्हें करने को कहा है। निक्की, डायन को जीवित करना है, लेकिन क्यों? उसकी क्या आवश्यकता है? कोई दूसरा उपाय नहीं है? बालदेवी, पुत्री, ये कोई बाजार नहीं है कि यह पसंद नहीं आया तो दूसरा खरीद लिया। अगर तुम्हें पश्चाताप करना है और श्री यंत्र की शक्तियों को प्राप्त करना है तो तुम्हें एक दूसरी डायन को जीवित करना ही होगा। निक्की के सामने एक विषम चुनौती खड़ी हो गई थी। फिर वो कुछ सोचती हुई बोली, निक्की, मैं कोशिश करूंगी, उसके बाद क्या करना होगा मुझे? बालदेवी, तुम्हें स्वयं ही उस डायन को ढूंढना होगा जिसे तुम जीवित करोगी। वही होगी जो तुम्हें इस डायन से लड़ने में मदद भी करेगी, लेकिन इसके लिए क्या तुम ईश्वर की पूजा कर पाओगी? निक्की देवी, अगर यही पश्चाताप की अंतिम शर्त है तो मुझे इसके लिए पूरे परिवार के विरुद्ध जाना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चुनौती का सामना कैसे करूंगी। बालदेवी, पुत्री, यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार अपने परिवार को समझाती हो। अब मेरे वापस जाने का समय हो चुका है। अगले ही पल वो बारहसिंगा पर बैठकर अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय निक्की की बेहोशी भी टूट गई। वो तुरंत ही उठ बैठी। उसे उठता देख सुमित्रा खुश होती हुई बोली, सुमित्रा, मालिक का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। हम तो डर गए ही थे। तुम्हारा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। निक्की ने तुरंत ही अपने पैर के तलवे की तरफ देखा और हैरान होती हुई बोली, निक्की, माँ जी, मेरे पैर में चुभे हुए सारे कांच कहाँ गायब हो गए? सुमित्रा, पीयूष की परदादी ने निकाले हैं तुम्हारे पैर और हाथ के सारे कांच। पीयूष का नाम सुनते ही निक्की घबराती हुई बोली, निक्की, माँ जी, पीयूष? पीयूष कहाँ है? और गांव वाले सब ठीक तो है? सुमित्रा, वो रहा पीयूष। गांव वाले भी सब ठीक हैं। तुमने सबकी जान बचा ली। तुम अब आराम करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सुमित्रा वहाँ से बाहर चली गई और निक्की की नजर पीयूष के चेहरे पर टिक गई। वो उसके चेहरे को देखते हुए पश्चाताप करने के बारे में सोच रही थी और इसमें उसकी कोई मदद कर सकता था तो वो सिर्फ पीयूष ही था। निक्की, काश कि मैं तुम्हें सभी बातें सच सच बता पाती। मेरे सामने बातों को छुपाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी सहायता करनी ही होगी। कहते हुए वो पीयूष की तरफ अपना मुंह करके लेट गई। वो उसे प्यार भरी नजरों से निहार रही थी। धीरे धीरे उसके हाथ अपने आप ही पीयूष के बालों को सहलाने लगे। निक्की का स्पर्श पाकर पीयूष की नींद खुल गई। निक्की ने तुरंत ही घबराहट में अपनी हाथें पीछे खींच लिए। निक्की को देखते ही पीयूष तुरंत हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, पीयूष, निक्की, कैसी हो तुम और तुम्हारे पैर? वह तुरंत ही निक्की के पैर देखने के लिए झुका। तभी निक्की अपना पैर आगे करती हुई बोली, निक्की, देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ है मेरे पैरों को। पीयूष, लेकिन मैंने तो तुम्हें कांच पर चलते देखा था। निक्की, हाँ, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। तुम इतना टेंशन मत लो, समझे तुम? पीयूष, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में और ये कब तक चलेगा। निक्की, अगर तुम चाहो तो ये सब ठीक हो सकता है। पीयूष, कैसे? निक्की, तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो ही मैं कहूंगी। पीयूष, हाँ बोलो ना, मैं क्यों करूंगा गुस्सा। निक्की, अगर हवेली में शांति चाहते हो तो ईश्वर की पूजा करनी होगी। निक्की ने चालाकी से डायन को जीवित करने वाली बात छुपा ली। उसे डर था कि अगर पीयूष को वो बात पता चली तो वो और ज्यादा परेशान ना हो जाए। पीयूष, क्या ऐप में पढ़े ही हो क्या तुम? निक्की, मैंने कहा था ना कि तुम गुस्सा करोगे। पीयूष, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अगर हमने ईश्वर की पूजा की तो ये हवेली कब्रगाह बन जाएगी और फिर तुम्हें लगता है माँ और पिताजी मानेंगे इस बात के लिए? कभी नहीं। और अगर मालिक को इसकी सूचना पहुंची तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। निक्की, यही एक उपाय है यहाँ शांति लाने का। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ठीक, नहीं तो मैं खुद ही ऐसा कर लूंगी। पीयूष, सोचना भी मत, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। तुम डायन का कहर भी देख ही चुकी हो।
क्या चाहती हो अब कि हम फिर से किसी मुसीबत में पड़े? निक्की, और अगर अभी इस मुसीबत का सामना नहीं किया तो आगे और भी बड़ी मुसीबत आएगी। तुम्हें शायद पता नहीं, जहाँ डायन होती है वह स्थान कभी हरा भरा नहीं रह सकता। वह धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को खाती जाएगी और फिर अंत में हवेली के लोगों को भी। पीयूष भी सोच में पड़ गया। निक्की कह तो सही रही थी, लेकिन वह चाहकर भी साथ नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर उसने उसका साथ दिया तो राजा साहब से पैसे नहीं ले पाएगा। वो इसी दुविधा में फंसा हुआ था कि क्या करे। निक्की किस सोच में डूब गई। पीयूष, कुछ नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ कि क्या करना है, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ डायन ढेर सारा खून चूसने के बाद बिस्तर पर निढाल पड़ी हुई थी। अचानक उसके सामने मालिक की छवि प्रकट हुई और उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। मालिक, क्या मैंने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए बुलाया है? डायन अगले ही पल हड़बड़ाती हुई उठ बैठी। नजरें उठाकर देखा तो कमरे में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसके सिर के ऊपर ही हल्के बिखरे धुएं के बीच से एक लाल चेहरा चमक रहा था। उसकी गुस्से से भरी हुई लाल लाल आंखें डायन को ही घूर रही थी। डायन, काली शक्तियां कायम हो। मालिक, कैसे होंगी काली शक्तियां कायम? तुम तो यहाँ आराम से सो रही हो। मैंने तुम्हें भैरवगढ़ में अपना खौफ फैलाने भेजा था, लेकिन तुमने उन्हें इतना डरा दिया है कि वो अब गांव छोड़कर ही जा रहे हैं। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर वो गांव छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा? डायन, क्षमा करें मालिक, मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। मालिक, अगर यहाँ से लोग खत्म हो गए तो हमारा डर का साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। डायन, आप बेफिक्र रहिए मालिक, अब इस गांव से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। उन्हें अब जीना भी यहीं होगा और मरना भी यहीं। मालिक, ध्यान रहे, कुछ भी गलत ना हो, नहीं तो तुम्हें फिर से वापस रेगिस्तान भेज दिया जाएगा। डायन जी, मालिक, काली शक्तियां कायम हो। मालिक, काली शक्तियां कायम हो। अगले ही पल उस कमरे से धुआं छटा और साथ ही वो लाल रोशनी भी। धीरे धीरे उस कमरे में उजाला फैल गया। डायन, इन गांव वालों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। वह तुरंत ही अपने आईने के पास आई और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। अगले ही पल उस आईने में पूरा गांव दिखाई देने लगा था। उसने देखा कि सभी लोग अपना अपना सामान बांध रहे हैं। डायन, मेरी मर्जी के बिना यहाँ से जाने की तैयारी हो रही है। मैं भी देखती हूँ यहाँ से तुम लोग कैसे जाते हो। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये लोग चलने फिरने लायक ही नहीं रहेंगे। इसके बाद डायन ने अपनी छोटी से कुछ बाल निकाले और कुछ मंत्र बुदबुदाए और उसी समय उसके हाथ में रखे बाल अपने आप जलने लगे और राख बनकर हवा में घुल गए। डायन, अब देखती हूँ तुम लोग कहाँ जाते हो। कहानी जारी रहेगी, आप जुड़े रहें शैतानी रस्मे के साथ।